गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, वो एक इनहिबिटर है और उसका नाम है एब्सिसिक एसिड। ये प्लांट ग्रोथ को इनहिबिट करता है, तो इसीलिए इस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर भी बोला जाता है। और एब्सिसिक एसिड को हम शॉर्ट फॉर्म में एबीए भी बोल देते हैं। और इसकी डिस्कवरी के बारे में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि मिड 1960s में 3 अलग अलग साइंटिस्ट अपना अलग अलग काम कर रहे थे और उन्होंने इनहिबिटर को आइडेंटिफाई किया। दे रिपोर्टेड 3 इनहिबिटर्स। इन सभी का अपना अलग इंडिपेंडेंट काम है, ये एक साथ काम नहीं कर रहे। इन सभी ने मतलब सबसे पहले जैसे इनहिबिटर बी, ये इनहिबिटर भी इन्होंने नाम दिया। और ये जिन साइंटिस्ट ने ढूंढा था वो था क्लार्क और कैफर्ड। क्लार्क और कैफर्ड ने इसे ढूंढा फ्रॉम दी डोरमेंट पोटैटो ट्यूबर। डोरमेंट पोटैटो ट्यूबर से इन्होंने इनहिबिटर बी को ढूंढा, क्लार्क और कैफर्ड ने। और फिर बाद में एब्सिशन 2, ये भी इन्होंने इनहिबिटर का नाम दिया, जो कि एडिसन और ओकुमा ने मतलब आइसोलेट किया था मैच्योर कॉटन फ्रूट से। तो जो इन्होंने मैच्योर कॉटन फ्रूट से एक इनहिबिटर को आइसोलेट किया इन दोनों साइंटिस्ट ने, और उन्होंने उसका नाम दिया एब्सिशन 2। और उसके बाद डॉर्मेन, जो साइंटिस्ट थे वॉरेन और रॉबिन्सन, इन्होंने आइसोलेट किया फ्रॉम ओल्ड बेटुला लीव्स। इन्होंने ओल्ड बेटुला लीव्स में से एक इनहिबिटर को आइसोलेट किया और उस इनहिबिटर का इन्होंने नाम दे दिया डॉर्मेन। बाद में पता चला ये जो अलग अलग साइंटिस्ट ने ये जो इनहिबिटर मतलब ये आइसोलेट किए थे, ये सारे केमिकली एक ही हैं। इनकी केमिकल कंपोजिशन तीनों की क्या है, आइडेंटिकल, और इसका नाम दे दिया गया एब्सिसिक एसिड। और एब्सिसिक एसिड को हम ABA भी लिख देते हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, ABA। तो ये माना जाता है कि जो एब्सिसिक एसिड है वो जो आरएनए ट्रांसलेशन का प्रोसेस है उसको अफेक्ट करता है, उसको स्लो डाउन कर देता है। आरएनए ट्रांसलेशन के रेट को लोअर डाउन कर देगा। लेकिन कैसे ये आरएनए ट्रांसलेशन को अफेक्ट करता है वो अभी तक प्रूव नहीं किया गया है, लेकिन माना जाता है कि ये आरएनए ट्रांसलेशन के प्रोसेस को अफेक्ट करता है और देयर बाय इनहिबिट ग्रोथ, और इस तरह से ग्रोथ को इनहिबिट करता है। तो ये मतलब कैसे आरएनए ट्रांसलेशन को अफेक्ट करता है वो अभी तक ढूंढा नहीं गया है, लेकिन उसका डायरेक्ट रोल अभी प्रूव नहीं हुआ है। तो ये 3 बस अलग अलग टाइम पे अलग अलग साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनहिबिटर को आइसोलेट किया अलग अलग कंपोनेंट से। सबसे पहले थे क्लार्क और कैफर्ड। इन्होंने डोरमेंट पोटैटो ट्यूबर से एक इनहिबिटर को आइसोलेट किया और उसका नाम दे दिया इनहिबिटर बी। और उसके बाद साइंटिस्ट आए एडिकोट और ओकुमा। एडिकोट और ओकुमा ने एक इनहिबिटर को आइसोलेट किया फ्रॉम मैच्योर कॉटन फ्रूट और उसका उन्होंने नाम दे दिया एब्सिशन 2। और उसके बाद साइंटिस्ट आए वॉरिंग और रॉबिन्सन। इन्होंने इनहिबिटर को आइसोलेट किया फ्रॉम ओल्ड बेटुला लीव्स और उसका इन्होंने नाम दे दिया डोरमेन। बाद में पता चला कि ये जो तीनों इनहिबिटर्स थे इनकी केमिकल कंपोजिशन एक ही थी और इनको नाम दे दिया एब्सिसिक एसिड। और ये माना जाता है कि ये अफेक्ट करता है जो प्रोसेस है आरएनए ट्रांसलेशन का, और देयर बाय इट इनहिबिट्स प्लांट्स ग्रोथ। लेकिन डायरेक्ट रोल कैसे आरएनए ट्रांसलेशन को अफेक्ट करता है वो अभी तक प्रूव नहीं हुआ है। अब हम करने जा रहे हैं फंक्शंस ऑफ एब्सिसिक एसिड। उससे पहले हम फंक्शंस करें, हम इसका मतलब एब्सिसिक एसिड का प्रिकर्सर क्या है, यानी कि ये किससे बना हुआ है। तो जो एब्सिसिक एसिड है उसका प्रिकर्सर है कैरोटीनॉइड। ये कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स के डेरिवेटिव्स होते हैं एब्सिसिक एसिड। फिर इनकी साइट ऑफ सिंथेसिस, कहां पर एब्सिसिक एसिड की फॉर्मेशन होती है, तो ये लीफ, गार्ड सेल्स और सीड में इनकी फॉर्मेशन होती है। लीफ, गार्ड सेल्स और सीड, यहां पर एब्सिसिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। उसके बाद इनके फंक्शंस पे आते हैं। जो प्लांट का जनरल ग्रोथ इनहिबिटर है वो है एब्सिसिक एसिड। जो प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करेगा, जो जनरली प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करता है वो है एब्सिसिक एसिड। और उसके बाद ये सीड की डोरमेंसी को भी प्रमोट करता है। जैसे जिबरेलिक एसिड था, वो सीड डोरमेंसी को वो क्या करता था,
तोड़ता था, इट ब्रेक्स सीड डोरमेंसी, और ये प्रमोट करता है सीड डोरमेंसी को, इट प्रमोट्स सीड डोरमेंसी। और एब्सिसिक एसिड स्टोमेटा को भी क्लोज करवा देता है। तो जैसे प्लांट कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन में, बहुत ज्यादा गर्मी वगैरह, तो ज्यादा वाटर लॉस वगैरह ना हो प्लांट में से, तो ये स्टोमेटा को क्लोज करवा देता है और हेल्प करता है प्लांट को ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल कंडीशंस। इसीलिए एब्सिसिक एसिड को स्ट्रेस हार्मोन भी बोला जाता है, क्योंकि ये स्टोमेटा को क्लोज करवा देता है, जो कि प्लांट को स्ट्रेसफुल कंडीशंस में, जैसे कि ज़्यादा हीट है तो ज़्यादा वाटर लॉस ना हो जाए ट्रांसपीरेशन से, उसको अवॉइड करने में मदद करता है। इसीलिए हम इसे स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। और उसके बाद ये एब्सिशन को प्रमोट करता है। जितने भी ओल्ड पार्ट्स है प्लांट में, चाहे वो लीफ है, चाहे वो राइपन फ्रूट है यानी पका हुआ फ्रूट है, तो जितने भी ये ओल्ड पार्ट्स हैं उनकी ये एब्सिशन को प्रमोट करता है, यानी कि वो फॉल ऑफ हो जाएंगे, तो उनकी एब्सिशन को ये प्रमोट करेगा ताकि वो फॉल ऑफ हो जाए। और उसके बाद ये सेनेसेंस को भी प्रमोट करता है। सेनेसेंस यानी एजिंग, तो ये एजिंग करवाता है। जो एब्सिसिक एसिड है ये एजिंग करवाता है प्लांट में, इसलिए बोला गया है इट प्रमोट्स सेनेसेंस यानी कि एजिंग। तो ये थे फंक्शंस ऑफ एब्सिसिक एसिड। तो अब हम थोड़े बहुत जो हमने पॉइंट्स पढ़े थे डिफरेंट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में, उसको हम थोड़ा सा समराइज करेंगे भी, कहाँ पर वो दोनों चीजें एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं और कहाँ पर वो दोनों चीजें एक दूसरे के ऑपोजिट है। जैसे कि फर्स्ट, जिबरलिन सी डोरमेंसी को ब्रेक करता है या फिर उसको इनहिबिट करता है, और इसका बिल्कुल ऑपोजिट काम कर रहा है एब्सिसिक एसिड, वो सी डोरमेंसी को प्रमोट कर रहा है। तो क्योंकि जिबरलिक एसिड इसको सी डोरमेंसी को इनहिबिट करता है, या फिर हम बोल सकते हैं सी डोरमेंसी को ब्रेक करता है, और ये एब्सिसिक एसिड उसको प्रमोट करता है, तो ये दोनों प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स एक दूसरे के ऑपोजिट काम कर रहे हैं। तो जब भी वो ऑपोजिट काम कर रहे हैं तब हम वर्ड यूज कर सकते हैं एंटागोनिस्ट। तो फर्स्ट केस में जैसे कि ये क्या है, एंटागोनिस्ट काम कर रहे हैं दोनों ही प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। और सेकंड कंडीशन में एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस यानी कि एपिकल बड की ग्रोथ को प्रमोट करना। तो ऑक्सिन एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करता है और साइटोकाइनिन एपिकल डोमिनेंस को इनहिबिट करता है। ऑक्सिन एपिकल डोमिनेंस यानी कि एपिकल बड की ग्रोथ को प्रमोट करेगा और जो लेटरल ब्रांचेस की ग्रोथ है उनको सप्रेस करेगा, और साइटोकाइनिन एपिकल बड की ग्रोथ को इनहिबिट करेगा और जो लेटरल ब्रांचेस हैं उनकी ग्रोथ को ये प्रमोट करेगा। तो ये दोनों ही एक दूसरे के ऑपोजिट काम कर रहे हैं, यानी कि इस केस में एपिकल डोमिनेंस के रिस्पेक्ट में, तो एपिकल डोमिनेंस के रिस्पेक्ट में ऑक्सिन और साइटोकाइनिन क्या है, एंटागोनिस्ट। फिर आते हैं एब्सिशन। एब्सिशन यानी कि फोल्ड करवा देना, जैसे लीफ फोल्ड हो जाए या फ्रूट फोल्ड करवा देना, दैट इज एब्सिशन। तो एब्सिशन को प्रमोट करता है एब्सिसिक एसिड, और इथाइलिन भी इसको क्या करता है, प्रमोट। अगर दोनों ही चीजें एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, दोनों ही प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स एक साथ काम कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं सिनर्जिस्टिक। तो ये क्या है, इन दोनों का रोल सिनर्जिस्टिक। इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड का विद रिस्पेक्ट टू एब्सिशन, ये दोनों प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या हैं, सिनर्जिस्टिक विद रिस्पेक्ट टू एब्सिशन। तो दोनों ही एब्सिशन को प्रमोट करते हैं। और उसके बाद आता है फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। तो इथाइलिन भी प्रमोट करता है फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल को, और ऑक्सिन भी प्रमोट करता है फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल को। तो ये दोनों ही हार्मोन्स ऑक्सिन और इथाइलिन विद रिस्पेक्ट टू फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल क्या है, सिनर्जिस्टिक। और उसके बाद है टिश्यू कल्चर। तो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दोनों ही टिश्यू कल्चर में जो ग्रोथ है सेल्स की उसको प्रमोट करते हैं। तो इसीलिए ये दोनों भी क्या है, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन टिश्यू कल्चर के रिस्पेक्ट में सिनर्जिस्टिक। जैसे हमने किया था ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, जब हम इसकी रेशियो लेते हैं 1:1 तो कैलस की फॉर्मेशन होती है, और अगर ऑक्सिन की थोड़ी सी क्वांटिटी साइटोकाइनिन से ज्यादा है तो रूट फॉर्मेशन को इनिशिएट करते हैं, और अगर साइटोकाइनिन की क्वांटिटी ऑक्सिन से ज्यादा है टिश्यू कल्चर में तो शूट फॉर्मेशन होती है। तो तीनों ही कंडीशंस में, चाहे ऑक्सिन ज्यादा है चाहे साइटोकाइनिन, चाहे दोनों ही बराबर है, ग्रोथ प्रमोट हो रही है। तो ये दोनों ही सिनर्जिस्टिक है, यानी कि प्रमोट कर रहे हैं टिश्यू कल्चर में ग्रोथ। तो इसलिए ऑक्सिन और साइटोकाइनिन विद रिस्पेक्ट टू टिश्यू कल्चर के हैं सिनर्जिस्टिक।